सलाखें लोहे से नहीं, सोच से बनती हैं। आओ, नई सोच से आज़ादी की उड़ान भरते हैं। आप सभी को हास्य हेतु फिल्म की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। Happy Independence Day to everyone. We at Hase Hetu Films welcome you all to Streaming. Streaming is made up of two words. Stree is a Hindi word for lady or a woman, and Ming is a Chinese word which refers to light. Hence, streaming refers to light of a woman or a bright woman. So, here at Streaming, we want to share the stories of many women who are out there and making all of us proud and doing their best in their lives. So, today we have with us Ria. Ria is a 25 years old supermodel. She hails from Odisha's tribal community, Ho community. She is a renowned face in the modeling industry. In 2016, she won the World Supermodel India pageant. She was the first runner up of that pageant. After that, she has been working for many renowned fashion designers. She has also worked for a renowned fashion designer, Anita Dongre. And since then, she has been working with pride and making her community also feel proud about her. So, we welcome you, Ria, to streaming. Thank you for joining us today. Thank you, Moshri, and thank you, Ronak ma'am. Namaste, everybody, and happy Independence Day to all. I'm so happy to have you, Ria, with us, and you are our first guest on our show called Streaming. Thank you so much for being with us, and please tell us about your roots and your journey so far. It's been a long journey, abhi tak to, and abhi it's not even 5 years, I think. जब मैंने शुरू किया था, I was barely. I mean, सपना तो बहुत पहले से ही देखा था मैंने, पर I started थोड़ा late. अभी के टाइम पे अगर देखा जाए तो, because nowadays people start इतने जल्दी, I can't even tell. It's so competitive. I started when I was 20, and it's been incredible. I mean, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतने आगे तक कभी जा पाऊंगी. ऐसे सपने तो बहुत देखे थे, और घर पे मम्मी पापा को जब मैं बताती भी थी या किसी को भी मैं बताती थी कि मैं आगे जाके ऐसे मॉडलिंग करना चाहती हूँ और फैशन इंडस्ट्री में जाना चाहती हूँ. इनफैक्ट जब मैं कॉलेज में क्राइस्ट में जब मैं थिएटर भी पढ़ने के लिए जब आई थी, तब भी लोगों को लगता था कि अच्छा ये ना कोई फेज होगा जो चला जाएगा. पर जब उन्होंने देखा कि नहीं मैं बहुत सीरियस हूँ और मैं मुंबई शिफ्ट कर गई अपने सपनों को पूरा करने के लिए, तब तब जाके लोग थोड़ा मुझे सीरियसली लेने लगे. और धीरे-धीरे मम्मी-पापा को भी मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस में लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि मुझे भी उनको बताना था कि हाँ, मैं कर सकती हूँ. और वो भी पहले-पहले तो, क्योंकि अभी देखा जाए तो मैंने पढ़ाई पे जितना वो इन्वेस्ट करती है, उससे कई ज़्यादा उन्होंने मेरे सपनों पे इन्वेस्ट किया था. और उन्होंने अपना सब कुछ लगा दिया था ताकि मैं कुछ कर सकूँ अपनी ज़िंदगी के साथ. फिर काफ़ी कम उम्र में कभी, और मैं इकलौती बेटी हूँ, और कभी भी यहाँ पे एटलीस्ट भुवनेश्वर में तो मुझे कहीं पे ऐसे छोड़ा नहीं गया था कि जाओ बाहर घूम के आ जाओ या ऐसे कुछ. और अचानक से ऐसे इतने बड़े शहर में मुझे छोड़ दिया गया कि ठीक है अब तुम जाओ, तुम करके दिखाओ हमें. इनिशियली कुछ साल मुझे बहुत मुश्किल लगे, क्योंकि अचानक से तो कुछ होता है नहीं. मेहनत करनी पड़ती है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, सीखना पड़ता है, ग्रूमिंग करना पड़ता है. तो इनिशियल डेज मेरे लिए थोड़े मुश्किल थे, पर मैंने भी हार नहीं मानी. मैंने भी सोच लिया था कि नहीं अब तो कुछ करके ही घर लौटूंगी. और फिर बहुत मेहनत किया था मैंने, बहुत बहुत ज्यादा, क्योंकि जैसे मैं बोल रही हूँ कि मुझे आइडिया ही नहीं था कि इसमें क्या किया जाता है. मुझे लगता था अच्छा ठीक है, तो हो जाएगा. और घर बैठे-बैठे तो सबको लगता है कि हाँ, मैं तो कर लूँगी. तो मुझे भी वैसी फीलिंग आती थी कि मैं भी हमेशा घर पे पापा को बोलती थी कि पापा मुझे बस एक मौका दे दो, मुझे बस एक बार मुंबई भेज दो, फिर देखो मैं तो ऐसे कमाल करके आऊँगी. और जब वो हो नहीं रहा था, तब मुझे लगता था कि कहीं मैंने कोई गलत रास्ता तो नहीं ले लिया. पर मैं कभी-कभी घर कॉल करके भी बोलती थी कि मुझे लगता है कि नहीं होगा मुझसे, मैं घर आ जाती हूँ. पर फिर मम्मी-पापा हमेशा बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे, और वो मुझे हमेशा बोलते रहे कि तुम 1 साल में ऐसे हार मान रही हो? लोग 10-10 साल वहाँ पे स्ट्रगल करते हैं, और तो
यू स्टिल हैव योर टाइम, तो हम तो पूरी तरह से तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, तुम जाओ और करो। अ, इतना सारा मतलब इतना सपोर्ट देख के अपने घर वालों की तरफ से तो मुझे भी काफ़ी हौसला मिला, तो मैंने भी सोचा कि अच्छा ठीक है, नहीं, हार नहीं मानेंगे, अभी भी लड़ते जाएँगे, करते जाएँगे। और 2016 में जब वर्ल्ड सुपर मॉडल जीता था मैंने, रनर अप हुई थी, तब मम्मी-पापा, मेरे भैया-भाभी, चाचा-चाची, नाना-नानी सब कोई आए थे मुझे देखने के लिए, क्योंकि हमारे में कभी भी कोई भी लड़की हमारी कम्युनिटी से तो इतने आगे नहीं गई थी। और एक ब्यूटी पैजेंट में जाना, क्योंकि अगर यहाँ पे या कहीं पे भी अगर हम देखते हैं तो लोग ट्राइबल को मतलब मेन स्ट्रीम में इतना कभी सुंदर नहीं मानते। और जब मैं पहली लड़की थी जो ऐसे कोई ब्यूटी पैजेंट में गई थी, तो आधे हमारे जो कम्युनिटी वाले थे वो तो ऐसे थोड़े दंग ही रह गए थे कि ये क्या हो गया, मतलब ये कहाँ से हो गया। और फिर लेकिन काफ़ी सपोर्ट था, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट था। मुझे लगा नहीं था कि इतना सपोर्ट मिलेगा। हमारा एक वो होता था, एक वो सबटाइटल था हमारा मिस पॉपुलर करके, जिसमें जिसको जितना लाइक मिलेगा वो सीधा टॉप 5 में चली जाएगी, वैसा कुछ। और इतने ज़्यादा मतलब इतने ज़्यादा फॉलो, लाइक, शेयर किए लोगों ने। मैं पहले तो मैं शेयर ही नहीं कर रही थी कि मैं आगे जाके कोई ब्यूटी पैजेंट में पार्टिसिपेट करूँ, लेकिन जैसे मैंने डाला और लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट किए, इतने ज़्यादा कॉल्स आने लगे, तब मुझे लगा कि वो मतलब माय गॉड, बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग थी वो, कि कोई ऐसे रोक नहीं रहा था मुझे कि आप ये नहीं करो, ये गलत है। और कोई ऐसे डिमोटिवेट भी नहीं किया। तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी कि पेरेंट्स के साथ-साथ मेरे कम्युनिटी वालों का, मेरे इनफैक्ट ओडिशा एज़ अ स्टेट भी मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, इतना ज़्यादा प्यार दिया लोगों ने, मुझे बहुत अच्छा लगा। For sure, you are pride of our country, not only Odisha state, and we all are थैंक यू। proud of you. And Azadi, freedom, is not a certificate or tag. It's the state of mind and state of action, where one is free to choose their own color and paint their world. And your dream gave us the inspiration to follow the same, Ria. So, what does freedom means to you? What is your Azadi Soch ki? As this is our hashtag, Azadi Soch ki this year, and we would like to know from your end. यस मैम। मैम देखा जाए तो हर साल हम इंडिपेंडेंस डे मनाते ही हैं, पर सही मायने में मतलब ये सवाल तो कहीं न कहीं हमें पूछना चाहिए खुद से कि क्या हम सच में आज़ाद हैं? क्योंकि अगर एक लड़की के नज़रिए से देखें तो वो क्या पहनती है, वो कहाँ जाती है, वो किसके साथ घूम रही है, वो क्या कर रही है? इतने सारे सवाल खड़े हो जाते हैं अगर वो कहीं पे भी मतलब अगर वो दुनिया के सामने खड़ी रहती है तो। कितने बजे घर लौटना, कहाँ काम करना, इतने सारे सवाल। पर ये सवाल अगर कोई लड़का कर मतलब यही चीज़ें अगर कोई लड़का करता है तो इतना नहीं मायने करता। जैसे कि मैंने मतलब अभी हाल ही में ये चीज़ के बारे में थोड़ा गौर कर रही थी कि अगर लड़की कुछ करती है तो वो स्लट होती है, पर अगर लड़का कुछ करता है तो वो स्टड होता है। वही सेम चीज़। तो ये सब मतलब ये सब मुझे ऐसे प्रोवोक करता है कि भई मतलब सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि क्या हम सच में इंडिपेंडेंट हैं? क्या लड़कियाँ सच में आज़ाद हैं? क्या लड़कियाँ सच में वो चूज़ कर सकती हैं जो उन्हें करना है, या वो सोसाइटी के दबाव में मतलब अपने सपने, अपने रास्ते चूज़ नहीं कर पाती हैं? तो मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट जैसे मुझे इतना सपोर्ट मिला, वैसे बाकी भी जो लड़कियाँ हैं, उनको भी सपोर्ट मिले, ताकि वो जो सोचते हैं एटलीस्ट उतना उस अपने सपने के थोड़े करीब तो आ सकें। तो मुझे वो सब थोड़ा मतलब लगता है कि अगर हम उतना तक पहुँच जाएँ ना, तो आज़ादी हमको एक सपने जैसा नहीं लगेगा। लगेगा कि हम सच में आज़ाद हैं। Very true. Very true. We all, like, as a female, do agree because everyone can't relate to it. And somewhere we all belong from very small town. So the dynamics entirely change, and I really feel there are two different thought process, which rules in interior of interior towns and in the Metro so-called metro cities. And it's kind of two division, and it's a huge division. People don't understand about it.
ki what freedom means to a girl. It's we have freedom of expression, which is our right, freedom of speech, many things, but still they look very golden words. To achieve them we really have to struggle and work hard, and we have to continuously prove it, Yes. and we are And doing it. yes, yes. And sometimes I We are feel doing कि it. instead of your color, gender, caste or whatever your background is, it's important कि हर किसी को मतलब we are a free country, तो हर किसी को वो मिलना चाहिए वो एक opportunity कि वो अपने आप को खुद express कर सके. True. Yeah, the fight is still on, and all the women out there, don't kill your dreams. No matter what others say, you have to prove it, and they automatically will respect you. I do believe in it. What you say, Malshi? Like, Yes, ma'am, exactly. And I feel अभी जब इसने ये बात बोली ना, सोच की hmm, आजादी, आर वी रियली इंडिपेंडेंट, तो मैं so आज कुछ लिख भी रही थी इसी के बारे में. तो please, लाइन, please. तो आई वाज आल्सो थिंकिंग, क्या हम आजाद हैं? 75 साल आजादी के हो गए, क्या हम आजाद हैं? तौर तरीके बदल गए, क्या हम आजाद हैं? दिलों में नफरतें लेके, क्या हम आजाद हैं? सोच अभी वही की वही है, वही पुरानी सोच है, क्या फिर भी हम आजाद हैं? So I was just thinking, there are like a lot of Too good, too good. That's things so and good. differences. Thank you so much, Malshi, to sharing that with us. Yes, ma'am. Yeah, you I you were saying something, yeah. So I was just saying that there are a lot of differences that we need to work first, within our own selves. Like individually, we need to deal with these differences first, fix our own mindset, have a new mindset change, and I think then only we will be progressive as a country. Individually, if we take that responsibility to change our mindset and be free, mentally free, then I think we can work together as a nation and be a free nation in real terms. So yes, ma'am. That's all I just Thank wanted you to add. so much. Yeah. So, Ria, can you share any experience of your, like which was initially challenging, but now when you look back, you can really laugh about it or let it go, kind. यस यस अभी जैसे मौसी ने कहा कि चेंज हमको पहले खुद में लाना पड़ता है और फिर पूरी दुनिया हमें उसी नजरिए से देखती है तो मुझे तो जैसे ये तो पैदा होते ही पता चल जाता है आदमी का कि वो कहाँ किस घर में पैदा हुआ है कभी भी मुझे अपने घर से ये चीज महसूस नहीं होने दी थी मम्मी पापा ने या किसी ने भी मतलब मेरे घर वालों ने कि तुम एक आदिवासी घर में पैदा हुई हो या तुम एक ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती हो इनफैक्ट बहुत कुछ हद तक मतलब मेरे बहुत बड़े होते होते तक मुझे पता भी नहीं था कि ऐसे कास्ट सिस्टम भी होता है क्योंकि और यहाँ पे इतने मतलब उड़ीसा बहुत ऑर्थोडॉक्स है तो यहाँ पे जब मैं बाहर कहीं खेलने भी जाती थी अपने दोस्तों के साथ तो उनकी मम्मियाँ हमेशा मुझे पूछती थी कि तुम्हारा कास्ट क्या है और क्योंकि हमारे घर में कभी ये चीज डिस्कस नहीं होती थी तो मुझे नहीं पता होता था कि मतलब क्या पूछा जा रहा है मुझसे Hmm. लेकिन बड़े होते होते तक मुझे ये चीज रियलाइज हुई और काफी दोस्त मेरे ऐसे थे जो मेरे दोस्त मतलब मुझे ऐसा लगता था कि वो मेरे दोस्त हैं पर उन्होंने मुझसे दोस्ती छोड़ दी थी या बहुत दूरी हो गई थी हमारे बीच में जब उनको पता चला था कि अच्छा मैं ऐसे मतलब आदिवासी Hmm. कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ और उस समय मैंने मेरे अंदर ना ऐसे वो थोड़ा इंफीरियर वो आ गया था कि मतलब मैं अगर किसी को बता दूं कि मैं अपने मतलब बैकग्राउंड के बारे बताऊं या मैं अपनी कम्युनिटी के बारे बताऊं तो वो लोग मुझसे बात करना बंद कर देते हैं और ये चीज मतलब मुझे थोड़ा हर्ट होने लगा था कि तो मैं ना इसे सोचती थी कि मैं छुपा दूंगी मैं किसी को बताऊंगी ही नहीं पर फिर बहुत बहुत टाइम के बाद मैंने एक बार मम्मी को बताया था कि मैं नहीं बताना चाहती कि मैं कहाँ से आई हूँ और मैं अपना नाम भी मैं पूरा नहीं लिखना चाहती तब Hmm. मेरी मम्मी ने मुझसे बस एक सवाल पूछा था कि क्या तुम्हें शर्म आती है क्या तुम्हें हमारे साथ घूमने में शर्म आती है क्या तुम्हें इस बात का शर्म है कि हम तुम्हारे माँ बाप हैं और फिर मुझे लगा कि नहीं तो मम्मी ने मुझे बस एक फिर पूछा कि क्यों तुम ऐसे करना चाहते हो जब मैंने उनको बताया ये वाली बात तो उन्होंने मुझे बोला कि देखो बेटा अगर कोई सही मायने में तुम्हारा दोस्त होगा ना तो तुम चाहे कोई भी बैकग्राउंड से हो तुम चाहे कहीं से भी आओ तुम कैसे भी दिखो वो हमेशा तुम्हारा दोस्त रहेगा क्योंकि वो उसका दोस्ती तुम्हारे
तुम्हारे बैकग्राउंड या तुम्हारे उससे नहीं होता, वो उसकी दोस्ती तुमसे होती है। और फिर धीरे-धीरे मैंने वो कॉन्फिडेंस अपने में लाया कि ठीक है, मतलब मैं जो हूँ, मैं वो हूँ। अगर किसी को वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं होता है, तो ये उसका प्रॉब्लम है, लेकिन उसकी वजह से मैं खुद को नहीं चेंज करना चाहूँगी, या मैं अपने मैं अपने आप में कुछ चेंज नहीं लाना चाहूँगी। और आप यकीन नहीं मानेंगे, जब मैं मॉडलिंग भी शुरू करी, तब भी मैंने कभी, अब ये कोई ऐसी बात तो है नहीं कि मैं किसी को जाके बोलूँ कि हेलो, मैं आदिवासी बैकग्राउंड से हूँ। लेकिन Right. जब न्यूज़पेपर वगैरह में निकला कि मतलब हमारी लड़की ऐसे आदिवासी कम्युनिटी से जाके बड़ी हुई, मतलब आगे बढ़ी है करके, तो इनिशियली मुझे फिर वैसे डर लगने लगा था कि अब मतलब सबको पता चल जाएगा, क्या होगा वैसा। पर अगेन मतलब जिस तरीके से लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया, अब तो मैं गर्व से कह सकती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि बाकी लड़कियां भी जो हो, वो भी गर्व से कह सके कि हाँ, हम आदिवासी हैं। और इस बात में मतलब इसको तो कोई भी नहीं बदल सकता, तो हम कर क्या सकते हैं? हम इसमें बस गर्व ही कर सकते हैं कि, और ये कितनी अच्छी बात है कि हम कहाँ से आ रहे हैं, और हम इतने छोटे-छोटे गाँव से आते हैं, पर फिर भी हम अभी लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल पा रहे हैं। True, Ria. मतलब seriously, it all starts within, and also जैसे तुमने बोला कि मैं हूँ, तुम हो, and that is your beauty, and that's your freedom. That's the beauty about yourself, that you are yourself. And I think that's what we all need to accept first mentally. If we can't accept True. our own selves, we can't accept other people. So that is really important. And Ria, at such a young age you are doing so many things, and it's not just about modeling. People think, I have also come across people and have like talked to them. So people think that modeling is easy, you just have to walk the ramp, there is nothing there as such, you just have to walk. But it takes a lot of courage and guts to face the audience, walk, wear those gowns and heavy dresses, carry that makeup, have that big light on your face, and you Yeah. have to face the audience and also walk, and you can't just be conscious and look around and walk, you just have to walk with confidence and smile. So it takes a Yeah. lot of courage, and from where you come, it is even more a bigger thing. So like you have taken that courageous step, and I think you accepted yourself, and now you are inspiring other girls, not just from your community, I feel, but from other communities as well, even in All metro over the cities. world, I guess. Yeah, All over the Right. world. yeah, Yeah. even in metro cities, and I feel even in according to people, this casteism and upper caste and all the, so there I also I think people mentality is still there, so it's not just about you coming from tribal community and people not accepting that and not being your friends. I think if you just want to stand for yourself, follow your heart, right? So that takes a lot of courage. So also, yeah, I just want to know more about your work that you're doing towards your community, and especially for the women of your tribal community, and how, like, as a Hasetu Films, how we can help and contribute, and how our audience can contribute to this journey and effort of yours. Please just share something about that as well. सो व्हेन आई स्टार्टेड, इनिशियली तो मेरा सिर्फ फोकस मॉडलिंग के ऊपर था, पर ये लॉकडाउन के बाद मैंने रियलाइज किया कि मैं वैसे एक बबल में रहती थी कि मेरा काम Hmm. और मेरे मतलब फोकस थी बहुत ज्यादा। लेकिन लॉकडाउन में जब काम वाम थोड़ा कम हो गया था, जब मैं वापस घर आ गई थी, और तब मैंने रियलाइज किया कि मेरे अलावा भी बाहर तब मुझे अपने प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बड़े लगते थे कि ओ, ये काम नहीं हो रहा है या वो काम नहीं हो रहा है। लेकिन न्यूज़ पढ़ने के बाद थोड़ा ऐसे आस-पास नज़र घुमा के जब मैंने देखा, तो मैंने देखा कि यार मेरे से मतलब मेरे अलावा भी लोगों के इतने प्रॉब्लम्स हैं, और उसके बाद भी वो लोग मतलब वो जी रहे हैं और लड़ रहे हैं। तो मुझे वो चीज़ काफ़ी कहीं न कहीं मुझे वो चीज़ इतना छू गया था कि मुझे लग रहा था कि मैं क्या कर सकती हूँ इन लोगों के लिए। और उसी टाइम पे हमारे ही कम्युनिटी के एक लास्ट ईयर ही ये चीज़ हुई थी कि एक लड़की की बहुत बुरी तरह से रेप और मर्डर कर दिया गया था यहाँ पे। पर उसके बारे में कभी भी मतलब जो मेन सस्पेक्ट था उसको कभी अरेस्ट नहीं किया गया,
और इनफैक्ट उसके पेरेंट्स को ही अ, वो कर दिया जा रहा था कि अ, मतलब उनके उनके पेरेंट्स को ही ब्लेम कर कल्प्रिट रहे थे। ब्लेम कर रहे थे। हम्म। तो बाय वर्ड ऑफ माउथ ऐसे सुन सुन के हमारे हमारे तक बात पहुंची थी हम्म। कि ऐसे उस गांव में हो रहा है, मयूरभंज के एक छोटे से गांव में। तो मैंने सोचा कि ठीक है, चलो थोड़ा अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, मतलब इसके बारे में बात करते हैं ताकि आसपास के लोगों को पता चले और वो लोग भी इस बारे में बात करें। धीरे धीरे बात करते करते वो इतना बड़ा एक मूवमेंट हो गया और इतना ज्यादा प्रेशर पड़ गया था ऑफिशियल्स पे। तो उन्होंने फिर इस केस को थोड़ा सीरियसली लिया। वो लोग अपना आगे आगे थोड़ा बढ़ते गए। उस समय उनके जो फादर थे ना, उन्होंने उनको क्योंकि एक पूरे दिन उनको अरेस्ट करके रखा था और जेल में रखा था। लेकिन रातों रात हमने इतना, मतलब हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर दी थी कि उनको हम छुड़ा दें। और जब हमने उनको छुड़ाया, जब उनको पता चला कि हमारे तरफ से मतलब इतना प्रेशर गया था, तो उन्होंने हमसे फ़ोन पे पर्सनली बात की और उन्होंने हमें ये बोला कि मैम, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, मेरे लिए तो ये एकदम ऐसी बात थी कि भगवान आके हमको एक रास्ता दिखा दिए। क्योंकि अगर आप लोग नहीं होते तो वो तो हमें इस बात का ब्लेम दे रहे थे कि मैंने ही अपनी बेटी का रेप और मर्डर कर दिया है। और एक बाप के लिए जिसने मतलब कुछ दिन पहले एक बेटी खोई है, उसको कोई ये बोले कि आपने ही ये चीज़ किया है। उन्होंने तो मतलब उन्होंने ऐसे होप्स ही छोड़ दिए थे। उन्होंने सोचा था कि अब तो मतलब मेरा एनकाउंटर हो जाएगा और मुझे मार दिया जाएगा। पर पता नहीं कैसे हम भी उसी टाइम पे, मतलब ये देखा जाए तो बस एक पूरा ऐसे एक, पता नहीं, फेट लगता है कि अ, सब होना ही था, ऐसा कुछ होना ही था। और उस केस के बाद मुझे पता चला कि ऐसा बहुत सारे गाँव में होता है। और ऐसे देखते-देखते मैंने फिर वो आयुष्मान खुराना के आर्टिकल 15 भी देख ली थी और वो इतना सारा इन्फ्लुएंस पड़ गया था मेरे ऊपर। फिर मुझे लगा कि नहीं, एक फैमिली को बचाया मैंने अभी, मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही हम कुछ करें और बाकी लोगों के साथ भी जुड़ें ताकि हमें पता चले कि मतलब ऐसे केसेस होते हैं, पर क्योंकि लोग आवाज़ नहीं उठा पाते इसलिए किसी को पता ही नहीं चलता है। तब मैंने सोचा था कि ठीक है, एक ग्रुप फॉर्म करते हैं, एक फाउंडेशन क्रिएट करते हैं, जहाँ पे एटलीस्ट लोगों के जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो हम तक पहुँचे, जिसको। और मैं अपने प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करना चाहती थी, अगर मैं सच बताऊँ तो, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अभी एक ऐसे पोज़ीशन में हूँ जहाँ पे मैं अगर कुछ बोलूँ तो लोग सुनते हैं। तो मैं उस चीज़ का यूज़ करना चाहती थी कि क्योंकि मुझे भी पता था कि मैं अगर ऐसे ही कोई भी और आम अ, मामूली लड़की होती तो मुझे कोई भी इतना सीरियसली नहीं लेता। लेकिन अगर अभी लोग मेरी आवाज़ सुनना चाहते हैं, जब लड़कियाँ मुझे ये कहती हैं कि हम आपकी जैसे बनना चाहते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं एक अच्छी रोल मॉडल बन सकूँ, ताकि वो कुछ इंस्पायर हो सके मुझसे। और साइड बाय साइड मैं चाहती थी कि जब मुझे एक प्लेटफ़ॉर्म मिला ही है, तो उस प्लेटफ़ॉर्म का मैं सही इस्तेमाल करूँ, जिससे एटलीस्ट कुछ लोगों का लाइफ़ चेंज हो सके। तो इसलिए मैंने ये वॉइस ऑफ ट्राइबल्स मैंने, मेरे परिवार वालों ने और मेरे आस-पास के जो फ्रेंड्स हैं, हम लोग ने ये क्रिएट किया था। और अभी भी हम काम करते हैं लोगों के लिए, ताकि जो भी औरतें हैं, जो भी डोमेस्टिक वायलेंस या कोई भी टाइप का वायलेंस या कोई भी टाइप का सप्रेशन या कोई भी प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं, तो वो आके हमें बता सकते हैं। हम वहाँ पे जो भी सही एक प्रोसेस के थ्रू जैसे जाते हैं, उसके थ्रू हम जाते हैं और हम कोशिश करते हैं कि उनको उनका इंसाफ मिले। और सिर्फ औरतों के लिए ही नहीं, हम कोशिश करते हैं कि जो भी हमारे कम्युनिटी में हैं, जिनको भी मतलब हमारे कम्युनिटी नहीं, मतलब जितने भी लोग हैं, ट्राइबल्स, हम, हाँ, ट्राइबल्स, एवरीवन, राइट। यस, यस, तो हम सबके लिए काम कर सकें। और धीरे-धीरे लोग आ तो रहे हैं और जितना हम केस सॉल्व करते जाते हैं, सॉल्व मतलब जितना हम उनको हेल्प कर पाते हैं उतना मतलब कहीं न कहीं ना ये वो एक सैटिस्फैक्शन मिलता है कि चलो हमारे हमारे वजह से थोड़ा लोगों के लाइफ में चेंज आया, तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है। और मैं चाहती हूँ कि जितने ज़्यादा लोग जुड़ सकें, क्योंकि जितना ज़्यादा हमारे पास आवाज़ होगी, उतने ज़्यादा लोग सुनेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमें जॉइन करें और हमारी आवाज़ और बढ़ाने में मदद करें, ताकि ये मैं हमेशा कहती थी कि ये वॉइस ऑफ ट्राइबल्स है, पर
हमारी आवाज वैसे कोई सुनता है नहीं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स कभी इतने कोई स्ट्रांग रहे नहीं कि, और कभी और हमेशा ऐसा होता था कि ट्राइबल्स का जो भी प्रॉब्लम होता है वो कोई नॉन ट्राइबल आगे जाके रिप्रेजेंट करता है। हम चाहते हैं कि इस बार से या अभी से हम खुद से अपने प्रॉब्लम्स एड्रेस कर सके और लोगों तक पहुंचा सके, और उसका क्या उपाय है, वो लोग जब उसका वो लेते हैं, जब कोई निर्णय लेते हैं, तो वो हमें भी उसमें इन्वॉल्व करके अपना कोई निर्णय ले। Okay, that's really good job you are doing, and I feel we need to make the union, the between unity between everyone. It's a, I think it's a grief of every common man and unheard voices, and I really wish it should be there should be a platform, of all the unheard voices, and I'm sure we can keep combining other voices also. So can you tell us like where we can reach out to know this? Like Voices of Tribal is a website or how like So one right now can. we don't have a website, but we do have an email ID, which is Okay. info.voiceoftribals@gmail.com. So abhi we are open for volunteers because again like I said कि हम जितने मात्रा में बढ़ेंगे तो उतना अच्छा है हमारे लिए और लोगों के लिए। तो you can write to us, or if there's anything that you want to share, or you want us to help you, or any kind of collaboration, you can feel free to like on the email address, you can write to us, or even on our DMs. We are on Instagram, we are on Twitter. Can So you mention the name of your Instagram it's page? called Voice of, yeah. It's called Voice of Tribals itself. Hmm. So and everything is linked on my account. So I want कि मुझे जितने लोग follow करते हैं वो लोग at least कुछ लोग हमारे account को भी follow करें, ताकि हमारा भी थोड़ा engagement बढ़े और लोग हमारे बारे में जाने, ताकि जितने ज्यादा लोग जानेंगे उतना ज्यादा हम लोगों का help कर पाएंगे। For sure, I'm going to follow that right now, and I really request everyone जो भी ये सुन रहे हैं और देख रहे हैं, Voice of Tribal, please Instagram page है, and you can check it and help it. Yeah, Malshi. Yeah. So, Ria, like, even we would like to contribute, right, ma'am? We would like to collaborate with Well, you, for sure, for sure. help Thank you and you, your thank you. community in any way that we can. And we want to spread happiness. That's what our motto is, Hase Hetu. So, and it's not, restricted to anybody. It's just happiness, and happiness Happiness is around the globe, Yeah, it should be that message, happiness and unity. We all should live in peace and respect everyone. ब्यूटीफुल। आई थिंक ये मतलब जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ऐसा लोग हमेशा पूछते रहते थे कि क्या है ग्रुप, कैसा है, पर कभी किसी ने ये नहीं बोला था कि हम भी अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर कि मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा है ये सुन के कि आई एम श्योर कि ये दूसरों को भी मोटिवेट करेगा कि वो भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। और बस मुझे बस बहुत खुश हूँ। That's so good. So, yeah. what will be your giveaway to all the girls and women out there? Do you want to say anything? या आई थिंक आज के टाइम पे जितने भी औरतें हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, उनको ये रियलाइज करना चाहिए कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो उन्हें कुछ भी करने से रोक सकती है। आई थिंक दे शुड बी फियरलेस एंड लिमिटलेस, कि दे कैन बी एनीथिंग, दे कैन डू एनीथिंग, और वो डर नहीं होना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, या मतलब जो आजकल वैसे डर होता है कि कि क्या करूं मैं, मुझे इतने सारे लोग जज करेंगे, ये सब जो हमारे बंधन थे वो अभी तोड़ देना चाहिए और आगे एकदम बढ़ के आसमान को छूना चाहिए। For sure, like our dreams should be, if we dream it, we have the power to achieve it. That I do believe. अगर आप सपने देखते हो, उनको हासिल करने का दम जरूर रखते हो. Thank you so much. It was so good to talk to you. And I would like to do a quick intro about our Has Hetu films, what we do. So we are our motto is to spread happiness around the world. So far, we are making YouTube content
Like we have a series in on our channel Hasetu Films, and we have songs and we have short film. सभी लोग अपने परिवार के साथ देख सकते हैं. It's a family friendly channel, and with intention to make you laugh and happy. And we are not limited only with the video content. We are also continuously doing a clowning workshop with kids, females, adults, all the age group. You can check on our website, hasetufilms.com. Our intention is to give happiness mentally, visually, like one can gain the freedom also, because unless you don't understand yourself, unless you are not happy, you can't spread happiness. So that's what at my end. And on that note, I want to know from you, Ria, uh, what is your happiness mantra? जैसे लोग कहते हैं कि हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड, तो मेरा मंत्र बहुत सिंपल है, और ये चीज फिर से मैं मुझे लॉकडाउन में ही समझ में आया कि क्योंकि अभी हमें टाइम का इम्पोर्टेंस समझ में आया, हमें हेल्थ का इम्पोर्टेंस समझ में आया, हमें अपने परिवार का इम्पोर्टेंस समझ में आया कोविड के टाइम पे। तो मेरा हैप्पीनेस मंत्र यही रहा है कि मैं अपने परिवार के साथ जितना ज्यादा वक्त बिता सकूं उतना, मतलब उस चीज से मुझे खुशी मिलने लगी है। पहले मैं घर से दूर भागना चाहती थी, पहले मैं अपने लिए कुछ करना चाहती थी, पर अब मैं चाहती हूँ कि मैं घर पे रहूं, मम्मी पापा के साथ जितना टाइम स्पेंड कर सकूं। नाना नानी को भी अब तो हम यहीं बुला लिया है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि, क्योंकि लाइफ इतनी अनसर्टन है ना, कि मैं आगे जाके कभी कोई चीज रिग्रेट नहीं करना चाहती कि काश मैंने वो किया होता या काश मैंने उस समय ध्यान दिया होता। मैं इतना खुल के जीना चाहती हूँ और इतना ज्यादा मैं उस मोमेंट में रहना चाहती हूँ कि मतलब मैं कभी आगे जाके ऐसे रिग्रेट ना करूं। तो फिलहाल तो मेरा मंत्रा यही है कि मैं परिवार के साथ जितना ज्यादा टाइम हो उतना स्पेंड करूं। उनको भी इस चीज का खुशी होता है। पहले वो भी मुझे बोलते थे कि अच्छा 1 साल हो गया, अब तो घर आ जाओ, अच्छा अब तो घर आ जाओ। पर अब जब मैं घर में हूँ तो उनको भी लगता है कि हाँ चलो हम खुश हैं, हमारी बेटी हमारे घर में है। That's such a nice takeaway from you, like to live the life to the fullest. And now we need And to now, live life now, no tomorrow, हाँ, in guys. the present. या And पास्ट COVID में made कुछ us. नहीं मिलेगा या फ्यूचर के बारे सोच के भी कुछ नहीं मिलेगा Yeah, अगर yeah. आप So let's die अभी में लगा happily. रहे तो। Yeah, we don't know what's going to happen. Yeah, but I'm not saying to die. Like, just ignore that. But yeah, like, just live fully to Hmm. the present moment without any regrets, for sure. All the girls out there, we need to live now. Okay. Now is the time. Today is the time. Whatever you want to do it. No tomorrow. Let's start doing action for whatever we want to achieve. Hmm. यस, जो है अभी है, कल हो ना हो, बस खुश रहो, खुश रहने दो। And happy Independence Day. Let's Happy Independence Day to इंडिपेंडेंस डे everyone. ऑल। And Ria, really, thank you so much once again for joining us today and sharing really good message and also inspiring a lot of girls and women out there, and not just that, rest of us also. I mean, the entire country. So we hope that you achieve much more success. You get a lot of support and help from not just your community or state, but from the entire nation. We are with थैंक you, यू। and keep doing what you're doing, keep smiling, and best wishes from our end. God bless you. थैंक यू सो मच, एंड आई होप कि हम कोलैब करें, क्योंकि एंड ऑफ द डे द मोटिव इज टू बी हैप्पी, टू स्प्रेड हैप्पीनेस। तो जैसे हमारे जैसे हमारे ग्रुप का वो मोटो है कि जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतना अच्छा है, वैसे ही आई एम श्योर कि जितने ज्यादा लोग खुश रहेंगे उतनी ज्यादा कम प्रॉब्लम रहेंगी जिंदगी में। तो आई होप True. कि लोग भी हास्य हेतु फिल्म्स को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब, इंस्टा, हर जगह पे। Thank you so much. Thank you so much. We really need your support and love. थैंक Everyone, यू। please watch our content, and we will keep coming back with new episodes of streaming. We will introduce many more inspiring females with us who are already doing good work. On that note, happy Independence Day, everyone. Bye bye. थैंक Bye. यू, Happy बाय। Independence Day.
Bye. Thank you. Happy Independence Day.